तो ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के फर्स्ट 3 ऑप्शन कर लिए। क्या किया था हमने? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने आपको पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने सिखाए थे, रिलेशन भी सिखाया था उनके बीच में कैसे रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करना। वो क्वेश्चन फर्स्ट के 3 ऑप्शन तो हो गए थे, 4th 5th 6th हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। गौर से देखना, इस बार क्वेश्चन थोड़े से और इजी। पिछले 3 क्वेश्चन वो भी इजी थे जिसमें जीरोज फाइंड करना था, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा इजी। उसका रीजन, अब 2 ही डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट के तो इजी है ही, 2 डिजिट के और भी ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन तरीका देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। ये क्या है? 4u², ये क्या है? प्लस 8u। 84 तो नहीं लग रहा है? तो 4u² प्लस 8u इक्वल जीरोज। 2 डिजिट के जीरोज फाइंड करने का तरीका, गौर से सुनना। आप ये देखो कि इसमें से कॉमन है कुछ, यस 4u मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? u। यहाँ क्या बचेगा? 2, क्योंकि जो कॉमन लेता है उसका आगे तक टेबल पढ़नी पड़ती है हमें। तो 4u हमने कॉमन ले लिया। 2 डिजिट में ज़्यादातर चांस होते हैं कि कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन ना आया तो हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है a² माइनस b²। अगर कॉमन ना आता हो तो फॉर्मूला a² माइनस b² की फॉर्म में जरूर आएगा। तो 2 डिजिट के क्वेश्चन में जीरोज निकालने का 2 ही तरीके हैं, या तो कॉमन आएगा या a² माइनस b² के फॉर्म में आएगा। ठीक है भाई? तो 4u² प्लस 8u, इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो पहले हमने क्या काम किया? इक्वल 0 रखा। अब हमने क्या काम किया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद पहले ब्रैकेट के इक्वल 0 यानी फर्स्ट डिजिट के 4 इंटू में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 0 जब डिवाइड में आता है तो 0 ही, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे। इसी तरह से 2 प्लस का ना, तो 2 प्लस का नंबर जो उधर जाके काटा हो जाएगा माइनस का। कितना इजी तरीका था। सो जीरोज इक्वल टू -2 एंड जीरोज। तो भाई बहनों, इस तरह से जीरोज फाइंड करना, 2 डिजिट का जीरोज फाइंड करने का छोटा सा तरीका था। कॉमन लिया, आंसर आ गया। कॉमन ना होता तो a² माइनस b² की फॉर्म में। अब आप कहोगे कि रिलेशन वेरीफाई करूं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहला सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b/a। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। हर पोलिनोमियल के क्वेश्चन में जिसमें जीरोज फाइंड करने होते हैं उसमें वेरीफाई करना होगा आपको। तो सम ऑफ जीरोज, जो हमारे 2 जीरोज आए ना उन्हें ऐड कर दो, ऐड करके -2 इग्नोर। और फिर इधर आएंगे -b माइनस ही, b का मतलब क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u। तो u के साथ कितना है? 8, और कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है? 4। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? -2। तो आप क्या देख रहे हैं? वेरीफाई में सम ऑफ जीरो, जो हमारे 2 जीरो है ना उन्हें ऐड कर लिया, और उधर क्या देखा बेटे? हमने फॉर्मूला लगाया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे 2 जीरोज आए हैं अब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। c/a, c का मतलब कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो क्या ले लेंगे? 0। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ u² है ना 4, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। ये क्या आ गया? हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है? फाइंड द जीरोज। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला रूल क्या बताया? अभी 2 डिजिट वालों में इक्वल में 0 लेंगे। अब आप खुद ही बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख नहीं रहा ना। ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वैसे भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हमें हर हाल में a² माइनस b² की फॉर्म में कन्वर्ट करना। t क्या है? t का स्क्वायर, और 15 क्या है? √15 का स्क्वायर इक्वल क्या बचा? 0। तो बेटे अगर ये 16 होता तो 16, 4 का स्क्वायर, 9 होता तो 3 का स्क्वायर, 4 होता तो 2 का स्क्वायर। अगर इन सब से नंबर से लगे तो रूट में स्क्वायर बना लो। तो t को क्या कहेंगे? t का स्क्वायर, 15 को क्या कहेंगे? √15 का स्क्वायर। अब ये देखो इसकी फॉर्म बन गया या नहीं? a² माइनस b²। इसका तरीका क्या होता है? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस होता है या नहीं?
देखो बेटे, हमें टी को क्या करते हैं, टी का स्क्वायर, 15 को क्या करते हैं, रूट 15 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला है या नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे करेंगे। जीरोस निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, 2 डिजिट का जीरोस निकालने का तरीका ये है। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस, अब क्या करेंगे 1 टाइम माइनस, इक्वल में क्या होगा 0। पहले ब्रैकेट के इक्वल 0, रूट 15 उधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, पहला आंसर। दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0, ये रूट 15 इधर आके प्लस का। देखो कितना ज्यादा आसान है। सो जीरोस इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। तो ओके बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे, वेरीफाई करेंगे 2 डिजिट का जीरोस निकालने का। कितना इजी तरीका है, कितना इजी तरीका। पहले टी का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर, हमने फॉर्म बना दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये फॉर्म बनानी जरूरी है, अगर ये फॉर्म नहीं बनेगी तो कॉमन आएगा। दूसरा 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका ही नहीं है। ओके बेटा, अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज। जो हमारे जीरोज आए ना, हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे। रूट 15 से माइनस रूट 15 गया 0। अब हमारा इधर भी आंसर 0 आना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ही रहेगा। बी का मतलब मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि टी है ना क्वेश्चन में, तो कोफिशिएंट ऑफ टी। आप कहेंगे तो टी तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी 0। ए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में बेटा पिछले सभी क्वेश्चन की तरह इस बार अब दोनों अपने जीरोस के मल्टीप्लाई कर दो। सब जानते सिंपल है, रूट 15 कितना होता है 15, और ये माइनस ये रहा। सिंपल है तो बहुत सारी चीज। सी अपॉन ए, सी का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है क्वेश्चन में -15, और ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, कितना आ जाएगा -15। ये भी हैंड्स प्रूव्ड। आपका इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन भी डन। ओके ठीक है बच्चों, देखो हम जीरोस फाइंड करना सीख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में 6 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन में करा चुका। बहुत ज़्यादा इजी, कभी भी दिक्कत नहीं आने की। बस ये 2 वीडियो आप देखेंगे, पहली और ये वाली। ये 6 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई दैट। तो ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का 6 ऑप्शन है ना, ये लास्ट है। इसके बाद फाइंड द जीरोस के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल में हम जरूर करेंगे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी जीरोस फाइंड करते वक्त सबसे पहले आप इक्वल 0 लेके चले लो, या शुरू में इक्वल लगा लो। दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। तो जीरोस फाइंड करने का लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तरीका क्या है, पहली डिजिट की मल्टीप्लाई तीसरे में करेंगे। 3 4 जा 12। अब 12 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके बीच की टर्म यानी कि 1 आ जाए। तो 12 के 2 फैक्टर क्या हो गए, 4 3 जा 12। वैसे 6 2 जा 12 भी होता है ना। तो 6 में से 2 जाके 4 बचेगा, तो वो फैक्टर यहाँ सही नहीं रहेंगे। तो 4 3 जा 12, तो 3x। और फैक्टर करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको बड़ी डिजिट्स पहले लेनी, छोटी बाद में। अगर आप 3 4 जा 12 करेंगे, फैक्टर तो सही है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए फैक्टर करते वक्त आप बड़ा नंबर ही शुरू में लेंगे, छोटा नंबर शुरू में लेंगे, उससे गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। तो बेटा जीरोस फाइंड करने का तरीका, फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे। कितना आ गया 12 के ऐसे फैक्टर घटा के 1 आ जाए, तो 4 3 जा 12 होता है नहीं। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस ऐसे ही 1x की जगह हम क्या कर देंगे 4x, या 4 - 3 लिख लो आप, x - 4। दोनों तरीके से ही, वैसे वो भी ठीक था। तो 1 की जगह हम हमारा क्या आ गया, ये फैक्टर 4 - 3। फैक्टर हमें एक तरफ किनारे पर करके देखने। 3x स्क्वायर बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात मैं पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन से बता रहा हूँ। तो क्या है, पहले की मल्टीप्लाई थर्ड में की, जो फैक्टर है उसके 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, जो नंबर आएगा कि माइनस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर -4x + 3। अब बच्चों एक बात बताओ, शुरू की 2 डिजिट में से कॉमन क्या है। अब आप कह रहे हो कि शुरू की 2 डिजिट में से, यस कॉमन क्या है x, तो x कॉमन ले लेंगे हम। हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा 3x,
और यहाँ से x कॉमन लिया, कितना बचा -4। अब बाद की 2 डिजिट में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। ओके बच्चों, बाद की डिजिट में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं और बाकी सारा क्या बच जाता है? एज इट इज ऐसे। शुरू में x कॉमन था, ये बचा, बाद में 1 कॉमन था, ये बचा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, दोनों ब्रैकेट इफ यू हैव सेम देन योर क्वेश्चन विल बी राइट टिल। तो अब तक तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे ब्रैकेट दोनों सेम है। तो दोनों ब्रैकेट क्या लिख लिया? कॉमन 1 टाइम। बाहर क्या चल रहा है? x + 1 इक्वल में क्या है? 0। पहले ब्रैकेट के इक्वल 0 रहेंगे बच्चों। 4 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, और साथ के साथ 3 अपॉन में आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। ये पहला जीरोज है। दूसरे ब्रैकेट के इक्वल बेटा हम 0 लेंगे, 1 इधर आके माइनस का, ये दूसरा जीरोज है। सो जीरोज इक्वल टू -1 एंड 4/3। 0 तो आ गए। अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई। मेरे कहने से आप क्या करते हो? पहले जीरोस को क्या ले लेते हो? अल्फा की वैल्यू। दूसरे जीरोस को क्या ले लेते हैं? बीटा की वैल्यू। 2 जीरोस आपको दिख रहे हैं ना। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हो। पहले जीरोस प्लस दूसरा जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि दोनों जीरोस को प्लस कर दो। 3 × 1 = 3, एलसीएम आ जाएगा ना बेटे। 3 × 1 = 3 यानी कि -3, 1 4 = 4, तो 4 में से 3 जाके क्या बचा? 1/3। सिंपल क्वेश्चन। दूसरी तरफ देखेंगे बेटे, ये माइनस है, ये रहा b। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -1 अपॉन a का मतलब क्या बताया था आपको? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 3। माइनस से माइनस कैंसल, कितना बचा? 1/3। दोनों तरफ का सेम है ना। एक फॉर्मूला वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारे 2 जीरोस आए हैं ना, अब उनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। -1 4 जा -4 अपॉन में क्या बचा? 3। इधर क्या है बेटा? C/A, यानी वेरीफाई करते वक्त दोनों तरफ LHS = RHS आने ही चाहिए। तो C/A यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। C क्या है? -4, A क्या है? 3। दोनों तरफ से सेम आ गया ना। पहले मैं ये लिख दूं, हैंस प्रूव्ड। देखो बेटा, इस तरह से पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 6 के 6 ऑप्शन हो गए। हमने इसमें क्या सीखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने सीखे हैं। अब हम पहले एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी ऑप्शन करेंगे। ओके बेटा? ओके बेटा।